आज जो हम लोग मेडिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी आंखों से रिलेटेड है। बिकॉज खासकर मेल्स में, बिकॉज लाइफ में जो स्ट्रेस हो गया है वो ब्लैक धुंधला धुंधला दिखेगा, जैसे इस इमेज में लग रहा है प्रॉब्लम आपको पेरिफेरी। और सबसे जो कॉमन कारण है वो हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग मेडिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी आंखों से रिलेटेड है। और दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है आजकल, बिकॉज खासकर मेल्स में, बिकॉज लाइफ में जो स्ट्रेस हो गया है वो इस कंडीशन को प्रिडिस्पोज कर देता है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी के बारे में, या इसको CSR भी बोलते हैं, या आजकल इसके लिए सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी टर्म भी यूज किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जैसा मैंने पहले ही बताया, आई रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। इसमें बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक आपको हिस्ट्री मिलेगी, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक आपको प्रॉब्लम होगी। दोस्तों क्या होगा इसमें, जो आपका सेंट्रल पार्ट ऑफ द विजन है, यानी कि जो बीच का हिस्सा जिससे आप देखते हैं वो ब्लैक धुंधला धुंधला दिखेगा, जैसे इस इमेज में लग रहा है आपको। पेरिफेरी जो चारों तरफ है वो तो साफ दिख रहा है पहाड़, बट जो सेंट्रल पार्ट है रोड का वो आपको साफ नहीं दिख रहा है। अब ये जो गोला होता है जिसमें नहीं दिख रहा होता है, ये बहुत छोटा भी हो सकता है, ज्यादातर बहुत छोटा होता है, तो आपको हो सकता है बहुत थोड़ी ही दिक्कत हो, या ये जैसे इस केस में दिख रहा है काफी बड़ा साइज का भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर छोटा भी गोला है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप अपने आई सर्जन, आई का जो डॉक्टर होता है, आई का जो विशेषज्ञ होता है, उसको जाके एज सुन एज पॉसिबल संपर्क करेंगे। दोस्तों और जो दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, जो दूसरा सिम्टम है, वो जो आपकी, अगर आप सेंट्रल पार्ट में जो अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं तो वो वेवी अपीयर करेगी, वो जैसे इस टाइप से हेजी लाइन अपीयर करेगी। या सेंट्रल पार्ट ऑफ द कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको हो सकता है ब्लैक दिखे, जैसा इस पिक्चर में दिखा रहा था, हो सकता है ब्लैक ना दिख के वो वेवी दिखे, वो आपको धुंधला दिखे, वो आपको ऐसे आड़ा टेढ़ा दिखे, तो ये भी इसका एक सिम्टम होता है। दोस्तों अगर बात करें, काफी कॉमन है, अगर आप किसी सामने बात कर रहे हो, तो जैसे आलिया भट्ट है तो इनका जो सेंटर पार्ट ऑफ द फेस है वो आपको नहीं दिखेगा और साइड साइड से आपको चीजें दिख रही होंगी। तो ये भी बहुत कॉमन मिलता है कि सेंट्रल पोर्शन ऑफ द फेस है कि आप किसी इंटरेक्ट से बात कर रहे हैं तो सेंट्रल में आपको ब्लरिंग हो रही है, जो सेंट्रल पार्ट है वो आपको साफ नहीं दिख रहा, चारों तरफ साफ दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं बता, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, ये जो मेल्स होते हैं आजकल 30 to 50 ईयर्स के जो मेल होते हैं, इसमें बहुत कॉमन है प्रॉब्लम। और सबसे जो कॉमन कारण है वो है स्ट्रेस। अगर आप, मैं हमेशा अपने वीडियो में बात करता हूँ कि हम लोग को बीमारी की रूट कॉज तक जाना है। अगर सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी या CSR के रूट कॉज, जो इसका कॉजेटिव फैक्टर है, अगर उसकी तह तक जाना है तो वो दोस्तों स्ट्रेस है। जब तक आप स्ट्रेस अपने लाइफ से हटा नहीं देंगे तब तक ये प्रॉब्लम रिकर करती रहेगी, बार बार हो सकता है होती जाए। और दोस्तों ये मेल्स में कॉमन है, मैं बता चुका हूँ। और जो टाइप ए पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि जो लोग बहुत इम्पेशेंट रहते हैं, धैर्य, जिनमें धैर्य की कमी होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने वर्क पे ऑब्सेस्ड रहते हैं, जिनकी टाइप ए पर्सनैलिटी ट्रेट होती है, हरी वरी और करी वाली जो होती है, हर जगह हरी में रहते हैं, हर चीज़ का टेंशन लेते हैं, और जिनका खाना भी टाइम कोई फिक्स नहीं रहता है और बाहर का खाना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहता है, उस तरह के मेल्स में बहुत कॉमन है। बीपी के जो मरीज होते हैं, यानी कि हाइपरटेंशन के जो मरीज होते हैं, बीपी बढ़ा हुआ होता है जिन पेशेंट्स का, उनमें काफ़ी कॉमन है। जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है, इंसोम्निया से जो ग्रसित होते हैं, ऐसे मेल्स में बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं है फीमेल्स में नहीं होता, फीमेल्स में होता है, बट ये फीमेल्स में लेस कॉमन है। दोस्तों तो अगर आपको ये समस्या है तो आप इलाज तो कराएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे ही। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं जो हम ला सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग में वॉक कर सकते हैं, ग्रीन इलाके में, हरे भरे इलाके में, हरे भरे पार्क में मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन अपना सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा रुख कर सकते हैं, जिससे आप लाइफ में स्ट्रेस को कम कर पाएंगे। अगर बीपी है तो बीपी की आप प्रॉपर दवाई लें, मेडिकेशन लें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। अब दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे बनेगा। हिस्ट्री तो पता चल गई, बट अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे। तो दोस्तों अब इसमें आप जाके दिखाएंगे आई के डॉक्टर को, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पता चला आप जनरल फिजिशियन को दिखा रहे हैं या ऐसे किसी यार दोस्त को जो जिसको नॉलेज भी नहीं उसको दिखाई दे रहे हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं, तो दोस्तों इग्नोर करने की चीज़ नहीं है ये। आप अपने आई सर्जन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दिखाएंगे। तो दोस्तों दो टेस्ट होते हैं, कॉमन टेस्ट होते हैं जो आपका आई सर्जन करता है, और उस पर बहुत ही आराम से डायग्नोसिस वो बना लेता है। दोस्तों सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है OCT, या आपका आई सर्जन जो आई का डॉक्टर होगा वो एडवाइस करेगा। उसमें दोस्तों इस प्रकार जो आपका रेटिना होता है, रेटिना यानी कि वो लेयर हमारी आई की सबसे पीछे, जैसे हमारी आई है मान लीजिए,
ये लेंस से आगे की तरफ जो सबसे पीछे की जो लेयर होती है जो हमारा विजन बनाती है दोस्तों, इसको कहते हैं रेटिना। तो इस जो रेटिना की लेयर होती है, अब मैं बता रहा था कि सेंट्रल पार्ट में ही प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा क्यों? इस रेटिना की जो सेंट्रल पोर्शन पोर्शन जो होता है जहाँ विजन बनता है, वहाँ इस प्रकार का फ्लूइड कलेक्शन जो ब्लैक ब्लैक कलर का है, तो रेटिना की लेयर्स के बीच में फ्लूइड कलेक्शन बन जाता है। तो जब रेज यहाँ पड़ती हैं तो इस इलाके में तो दिख जाएगा, साइड साइड के इलाके में जो रेज आ रही है उसमें तो दिख जाएगा, बट चूंकि सेंटर में है तो यहाँ पे विजन नहीं बनेगा, इसलिए वहाँ पे ब्लरिंग हो जाती है, वहाँ पे आपको ब्लैक कोई फील्ड डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों ये पहली जांच है। दूसरी जांच है दोस्तों फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी। ये भी आपका जो आई की ओपीडी में आई का डॉक्टर आपको ये टेस्ट करेगा अपने सामने, उसमें इस प्रकार की जो वेसल्स होती हैं वो इस प्रकार का लीक आपको दिखने लगता है, तो ये टेस्ट होता है फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी। तो ये दोनों टेस्ट कोई एक भी करा लेंगे तो भी कंफर्मेटरी हो जाएगा, दोनों करा रहे हैं तो वेल एंड गुड, एक टेस्ट से बस डायग्नोसिस आपका बन जाएगा। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई डायग्नोसिस तो बन गया, बट अब मैं अपना विजन कैसे लाऊं? आप स्ट्रेस, मैंने बोला स्ट्रेस से होता है, अब आपकी आई की में प्रॉब्लम हुई तो आपको फिर स्ट्रेस हो गया, तो ये चक्रव्यूह में फंसने से अच्छा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बहुत ही अच्छी बात इस बीमारी के बारे में, सेल्फ लिमिटिंग होती है एज मच एज 90%, जी हाँ 90% लोगों में ये अपने आप 1 से 2 महीने के अंदर रिकर कर जाती है। बस दोस्तों लोग गलती क्या करते हैं कि इस दौरान अपने जो आई का डॉक्टर होता है उससे रेगुलर टच में नहीं रहते हैं। अब डॉक्टर आपका टेस्ट करता रहेगा रेगुलरली, वो इस इलाके को मॉनिटर करता रहेगा कि ये ग्रेजुअली छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ये बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो आपका ट्रीटमेंट जो है, आपकी दवाइयाँ जो है एडवाइस करेगा। तो हम लोग को एक अच्छे कोई आई सर्जन जिस पे हम भरोसा करते हैं उसको पकड़ लेना चाहिए और उसकी ओपीडीज में रेगुलर दिखाते रहना चाहिए। वो जो एडवाइस दे रहा है, जो दवाइयाँ दे रहा है, वो हम लोग को रेगुलर लगाते रहना चाहिए। तो और बहुत ही अच्छी बात है कि अपने आप ये 1 से 2 महीने में ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो नॉलेज का जिनमें अभाव होता है, ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे आपको आई ड्रॉप दे देंगे, कोई आपका यार दोस्त, कोई परिचय रिलेटिव कोई ड्रॉप देने लगेगा, कोई तमाम तरह की कोई तरह खाने का चीज़ें बोलने लगेगा, तो ऐसे लोग ऐसे इस सबके चक्करों में नहीं पड़ना है। जब हमको पता है कि सेल्फ लिमिटिंग है, यानी कि अपने आप ये 1 से 2 महीने में 90% चांस है ये ठीक हो जाएगा, तो ये ठीक हो जाएगा। और हम विशेषज्ञ को दिखा रहे हैं तो ज़रूरत पड़ने पे उसका एक बहुत अच्छा इंजेक्शन आता है, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, वो लगा दिया जाएगा आपकी आंखों के अंदर और ये बीमारी आपकी पूरी तरह अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर आप ऐसा प्रोफेशन में है जिसमें आपको तुरंत चाहिए, 1 से 2 महीने आप वेट नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि तुरंत मेरा जो विजन है वो जल्दी से ठीक हो जाए और मैं इसका कुछ ट्रीटमेंट लूँ, दोस्तों इंजेक्शन आजकल आ गए हैं NTVEGF करके, ये ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, GF यानी कि ग्रोथ फैक्टर्स, तो NTVEGF करके इंजेक्शन आ गए हैं। ये आई है आपकी, ये इंजेक्शन सीधे आपकी आई के अंदर लगा दिए जाते हैं और ये जैसे लीकिंग हो रही थी अभी मैं जो उसमें दिखा रहा था इमेज में, तो ये जो लीकिंग जो वेसल्स होती हैं इन पे एक्ट करके इस लीकिंग को रोक देते हैं और जल्दी आपकी रिकवरी हो जाती है। दोस्तों ये जो इंजेक्शंस होते हैं डिपेंड करता है गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में 5,000 से लेके 35,000 डिपेंड ऑन द ब्रांड, कोई इंटरनेशनल ब्रांड है, कोई इंडियन ब्रांड है, तरह तरह के इंजेक्शंस आते हैं। तो आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग आपका आई सर्जन एडवाइस कर देगा। 5,000 से लेके ये 35-40,000 तक के आपको आते हैं और लगाए जा सकते हैं। दोस्तों आई होप कि ये टॉपिक CSR का आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई रिलेटिव हो और जो इस समस्या से पीड़ित हो तो उसको ज़रूर ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम मेडिकल अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।